हमारे नबी से बेवफा। और यही बात अल्लामा इकबाल ने कही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल का ये बड़ा मशहूर शेर है, बच्चों को भी याद है, तलबा और तालिबात को, बड़ों को, बुजुर्गों को ये शेर इतना मशहूर है कि मोहम्मद से वफा तूने। तो बंदे ऐसे जैसे आपने पढ़ा इसी तरह पढ़ा जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। मैं सोचता हूँ अल्लामा इकबाल ने इस तरह नहीं कहा, बंदे क्योंकि लिखा पढ़ते हैं, अल्लामा जिंदा होते वो खुद पढ़ते तो हमें लहजे का पता चल जाता। मेरा विजदान कहता है कि अल्लामा इकबाल ने ये शेर इस तरह पढ़ा होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी जी, मेहरबानी। अच्छा, अल्लामा इकबाल भी कोई, मेरा ख्याल है क्या कोई मालिकों का उस पर करम था। करम की छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। अहले बैत से प्यार करने वाला शायर था। अपने ज़माने के जो शिया उलमा गुजरे हैं, अल्लामा हैरी साहब जैसे बहुत बड़ा नाम है, उनकी सोहबतों में अल्लामा इकबाल यहीं आपके शहर लाहौर में बैठते थे। फिर ये अहले बैत से करीब हो गए, इश्क़ अली इनमें आ गया। और अल्लामा इकबाल ने ये लफ्ज़ कहे हैं कि पूछते क्या हो मज़हब इकबाल, ये गुनहगार भूतराबी है। हाँ हाँ हाँ। और मैं और सरकार मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने अभी फ़िक्रा कहा है ना कि अल्लामा पे मालिकों का करम था, मैं बिल्कुल यकीन की फिजा में कह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल पे वाकई किसी हस्ती का करम था। और वो करम की मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि अल्लामा इकबाल रोज़ सवेरे उठ के शेव करता था और दाढ़ियों वालों को भी कहना पड़ता है अल्लामा इकबाल। हालांकि अल्लामा बनने के लिए सेटअप दाढ़ी शाड़ी का होना चाहिए। अल्लामा ने दाढ़ी नहीं रखी, फिर भी मजबूरी है लोगों की कि उन्हें अल्लामा कहना पड़ता है। और अल्लामा इकबाल ने, मेरा जी चाहता है अल्लामा की कब्र को और रूह को सैल्यूट करो। पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ बंदे चालाकियाँ करते हैं, नाम अल्लाह का रखते हैं आगे, तबलीग अपने फिरकों मसलकों की करते हैं, सिर्फ अल्लाह फ़कत अल्लाह, आले नबी की बात नहीं करनी, मौला मुश्किल कुशा के करीब नहीं जाना, मौला का नाम भी एहतियात से लेना। वो तो अल्लाह जिंदगी दे मौलाना तारक जमील को, जिसने तबलीगी इज्तिमा में लोगों से कह दिया कि हजरत औरों को कहा करो, इसे मौला अली कहा करो। वगरना हालात बड़े अजीब थे। हालात ये थे कि हम मौला अली कहते थे, बंदे अल्लाह मौला कहते थे। हाँ हाँ, ये दीवारों पे लिखना शुरू हो गए थे। तारक जमील साहब का ये फायदा हुआ, वो दीवारें रुक गई हैं। हालांकि तारक जमील साहब खुद औखे हो गए हैं। अब बंदे ज्यादा उनसे दुआ भी नहीं करवा रहे, तबलीगी इज्तिमा भी कम हो गए। ये तुम्हारे मौला का अपना फरमान है, जब हमारे दरवाजों पे आते हो ना, फिर तंगियों को जहन में रख लिया करो, फिर परेशानियों को जहन में रखा करो। आप पे मुआशरती परेशानियां भी आएंगी, आपके हालात भी तंग होंगे। बल्कि कि मोमिन ने सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, मासूम से कहा कि मौला, मासूम से मौला से कहा कि मौला माली हालात बड़े ख़राब, गरीबी खा गई है, मौला कोई दुआ शुआ करें, हालात दुनियादारी के ठीक नहीं है। इमाम फरमाते हैं तेरे जितना रईस ही कोई नहीं, तेरे जितना अमीर ही कोई नहीं। कहने लगे मौला रोटी पूरी नहीं हो रही। सरकार ने कहा फिर भी मैं कह रहा हूँ तेरे जितना अमीर को नहीं। कहने लगा मौला वो कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इमाम फरमाते हैं एक बंदा तुझे दुनिया जहां की दौलत की ऑफर करे कि जितनी दौलत दुनिया में मैं सारी देता हूँ, अली की विलायत हमें दे दो, दे दोगे? उसने कहा नहीं दूंगा। कि बाबा मुमकिन ही नहीं है कि अली की विलायत बेच दूं। इमाम फरमाता है गरीब जमाना है, तेरे जितना तो अमीर ही कोई नहीं।